हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत जो फैक्ट्री एक्ट बनाया गया है इसके उद्देश्य क्या हैं। इस एक्ट के अनुसार कल कारखानों की स्थापना करना तथा उनका संचालन तथा कार्य चलाने की व्यवस्था होती है। इस अधिनियम में कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसका उद्देश्य कारखानों की अनियमित वृद्धि को रोकने का प्रयत्न करना है। इस अधिनियम पर निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं। नंबर 1, कोई भी संस्थान या कारखाना जिसमें 10 या इससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं और जिसमें उत्पादन बिजली की सहायता से हो, उनके लिए यह बनाया गया है। और दूसरा, ऐसा कोई भी संस्थान या कारखाना जिसमें 10 या इससे अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हों और जिसमें उत्पादन बिजली की सहायता से ना हो। तीसरा, ऐसा कोई भी कार्यशाला जिसमें कारीगरों की संख्या 10 से कम हो और जब ऐसी कार्यशाला को राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत कारखाना घोषित किया हो, क्योंकि सरकार को यह अधिकार है कि वह उस अधिनियम या उसकी धारा को पूरी तरह से इस अधिनियम के अंतर्गत ला सकते हैं। अब कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधान हम देखेंगे कि क्या है। कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों में निम्न को शामिल किया गया है। नंबर 1, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण। स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में मैं आपको फैक्ट्री एक्ट 1948 की पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। दूसरा, कार्य के घंटे। तीसरा, युवा, पुरुष और महिलाओं का सेवायोजन। नंबर 4, मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश। नंबर 5, व्यावसायिक बीमारियां। नंबर 6, प्रशासन। 7, अधिनियम को लागू करना। नंबर 8, अपराधों के लिए दंड। अब बात करते हैं नंबर 1, स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण की। स्वास्थ्य, इसके अंतर्गत फैक्ट्री में काम करने वालों की सेहत का पूरा ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले फैक्ट्री की जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। फैक्ट्री में सफाई का उचित प्रबंध होना चाहिए। इसके अलावा 4 महीने में एक बार फैक्ट्री की दीवारों पर सफेदी होनी चाहिए। यदि फैक्ट्री में जगह कम है तो कम जगह पर अधिक वर्कर्स को नहीं लगाना चाहिए। रोशनी, बिजली और पीने के पानी का उचित प्रबंध होना चाहिए। साफ सुथरा शौचालय का उचित प्रबंध होना चाहिए। रोशनदानों का उचित प्रबंध होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। बी पॉइंट यानी सुरक्षा यानी सेफ्टी। फैक्ट्री में सुरक्षा का उचित प्रबंध होना चाहिए। जहाँ बड़ी बड़ी मशीनों की फेंसिंग की जानी चाहिए। बड़ी बड़ी मशीनों पर छोटे बच्चों को नहीं लगाना चाहिए। आग बुझाने का पूरा इंतजाम होना चाहिए। हानि से बचाव करने की क्रिया और व्यवस्था को कहते हैं। यह व्यक्ति, स्थान, वस्तु, निर्माण, निवास, देश, संगठन या ऐसे किसी भी अन्य चीज के संदर्भ में प्रयोग हो सकती है जिससे नुकसान पहुंचाया जा सकता हो। सी पॉइंट, कल्याण यानी कि वेलफेयर। इसके अंतर्गत मजदूरों की सुविधाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। उनके लिए कैंटीन व्यवस्था, उठने बैठने के लिए उचित स्थान, प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था, पीने का पानी तथा नहाने धोने का उचित प्रबंध होना चाहिए। तथा जहां महिला वर्कर्स हैं वहां उनके बच्चों को रखने व खोलने का प्रबंध होना चाहिए। खोलने नहीं या खेलने का प्रबंध होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कार्य के घंटे, वर्किंग आवर्स। इस एक्ट के मुताबिक कोई भी व्यक्ति 48 घंटों से अधिक प्रति सप्ताह कार्य नहीं कर सकता तथा 9 घंटे प्रतिदिन से ज़्यादा कार्य नहीं कर सकता। कोई स्त्री मजदूर 5 बजे, सुबह 5 बजे से तथा शाम को 7 बजे के बाद कार्य पर नहीं आ सकती। थर्ड पॉइंट है युवा, पुरुष और महिलाओं का सेवायोजन। इस अधिनियम के अंतर्गत 14 वर्ष से कम किसी भी बालक को काम पर नहीं लगाया जा सकता और जिसकी आयु 14 वर्ष से अधिक हो ऐसे आयु के बालक अर्थात 15 से 18 वर्ष तक के किसी भी किशोर को तब तक काम पर नहीं लगाया जा सकता जब तक डॉक्टर द्वारा प्रमाणित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता। कुछ खतरनाक व्यवसायों में बालक और महिलाओं को लगाना बिल्कुल मना है। फोर्थ पॉइंट, मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश। कारखाना अधिनियम में मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश की सुविधा का होना आवश्यक है, जिसमें प्रत्येक श्रमिक जिसने कारखाने में एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन की अवधि के लिए कार्य किया हो तो वह अगले कैलेंडर वर्ष में मजदूरी सहित अवकाश पाने का अधिकारी होगा। यदि श्रमिक वयस्क है
तो अवकाश की दर प्रत्येक 20 दिन में कार्य करने पर 1 दिन का अवकाश ले सकता है। यदि श्रमिक बालक है तो प्रत्येक 5 दिन के कार्य करने पर 1 दिन निश्चित है। इस अवकाश में साप्ताहिक विश्राम के दिन और कोई भी छुट्टी का दिन शामिल नहीं होता। यदि किसी श्रमिक को 240 दिन से पूर्व ही बर्खास्त या सेवा मुक्त कर दिया जाता है, तो उनके लिए आनुपातिक अवकाश के लिए प्रावधान है। पाँचवाँ पॉइंट, व्यावसायिक बीमारियाँ। व्यावसायिक बीमारियाँ यानी हैज़ार्डस प्रोसेस ऐसी प्रक्रिया या ऐसा कार्य जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है, जिसमें जहाँ जब तक कि विशेष सावधानी न रखी जाए, उसमें प्रवेश किए गए कच्चे माल अथवा मध्यवर्ती अथवा तैयार माल, उप उत्पादन, उसका कूड़ा करकट या बहिस्राव जो कार्य करने वाले लोगों के स्वास्थ्य को खास क्षति पहुंचाती है अथवा उससे संबंध रखती हो, अथवा जिसके परिणामस्वरूप साधारण पर्यावरण प्रदूषित होता है, उसका प्रावधान आवश्यक है। 6 पॉइंट, प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन। फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार प्रशासन राज्य सरकार के हाथों में सौंप दिया गया है, जिससे यह शक्ति प्रदान की गई है कि वे निरीक्षकों की नियुक्तियां कर सकते हैं, उनसे फैक्ट्री संबंधित विवरण मांग सकते हैं और इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि निर्धारित रजिस्टर समुचित रूप में रखे जाएं। राज्य सरकारों को इस अधिनियम का इसके अनुसार प्रशासन करने के लिए अनेक प्रावधान में नियम बनाने की शक्ति भी प्रदान की गई है। जहां इस अधिनियम में स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छ कार्य व्यवस्था, कर्मचारियों की सुरक्षा, दुर्घटना से बचाव के लिए सावधानी, काम, अवकाश, विश्राम के घंटे निर्धारित करने, मजदूरी का शीघ्र भुगतान करने, अवकाश संबंधी बहुत से प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं और बालकों के नियोजन पर भी ध्यान दिया गया है। नियोजन एवं कर्मचारी अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालन करते रहें, इसके लिए उनके अनुल्लंघन की स्थिति में दंड उपबंध भी रखा गया है। 7 पॉइंट है अधिनियम को लागू करना। इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकार निर्धारित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करती है, जैसे निरीक्षक, प्रमाणित करने वाले सर्जन, और प्रत्येक अधिकारी की स्थिति सीमाएं पहले से निर्धारित होती हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिला न्यायाधीश अपने जिले का इंस्पेक्टर होता है। अधिनियम को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए इंस्पेक्टर के पास से ये अधिकार सीमित होते हैं, जैसे फैक्ट्री में प्रवेश कर सकता है, कार्यस्थल पर ही पूछताछ कर सकता है, दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है। 8 पॉइंट, अपराधों के लिए दंड। यदि कारखाना अधिनियम 1948 या इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए सभी कानूनों के प्रावधानों या अधिनियम के अंतर्गत लिखित किसी आदेश का उल्लंघन यदि किया जाता है, तो उसे अपराध